तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट पद देखेंगे हम लोग दंतृत मुस्कान पाठ को पढ़ रहे हैं इसके में। और अब नागार्जुन जी का जो नेक्स्ट पद हम लेते हैं। छू गया तुमसे कि झरने लग गए शेफालिका के फूल, बास था कि बबूल तो मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख फेर दूँ मैं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न देख सकता मैं न जान पाता तुम्हारी दंत मुस्कान। यहाँ तक इस पद को ले लेते हैं। और मैंने बताया कि बालक का जो स्पर्श ही है वो बहुत सुखद है। तो इसी पहली बार कवि अपने बच्चे से मिला है और उसके हाव भाव व्यवहार और उसकी सूक्ष्मता को उसने अपने शब्दों में इसमें बांधने का प्रयास किया है। शब्दों का चयन बहुत सार्थक, काव्य संदर्भ ले सकते हैं और हर काव्य संदर्भ में लिखा जा सकता है। शब्द चयन सार्थक है, सौंदर्य शब्दों का सौंदर्य सटीक है, ऐसा करके हर काव्य संदर्भ में लिखा जा सकता है। छू गया तुमसे कि झरने लग गए शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल किसके लिए कहा गया? कभी अपने लिए कह रहा है कि उसका जीवन बांस जैसा था, सूखा, बांस मतलब सूखा नीरस, और बबूल कांटेदार परेशानियों से भरा हुआ था। छू गया, जैसे तुम्हारा स्पर्श किया, पहली बार तुमको देखा, तुम्हारे हाव भाव को देखा तो झरने लग गए शेफालिका फूल की एक प्रजाति है। तो बहुत कोमल कोमल फूल है। ऐसा लगा कि जैसे किसी फूल को छू लिया, ऐसा पूरे शरीर में फूलों का एहसास, कोमलता का एहसास हो गया। तुम नहीं पहचान पाए। अब कवि कह रहा है कि एक पलक अपलक बच्चा उसको देख रहा है, परंतु वो कहता हुआ है कि अपलक देखने के बाद भी तुम मुझे पहचान नहीं पाए। मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो पर तुम मुझे पहचान नहीं पाए। देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष माने हैं एक टक, अपलक तुम मुझे देखते रहोगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम पहचान नहीं पाए। थक गए, आँख फिर कौन थक गया है? अनिमेष देखते देखते, अपलक देखते देखते छोटा सा शिशु जो है वो थक गया है। कभी ऐसा उस बालक से अपनी बात कर रहा है, इसलिए मैं ही तुमसे अपनी दृष्टि हटा लेता हूँ। तो मुझे देखते देखते मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, तो साथ में मुझे पहचान नहीं पाए। ये प्रकृति का नियम है बेटे, कि जो माँ होती है, माँ के शरीर की गंध ही एक ऐसी बच्चे को जन्मजात प्राप्त होती है कि वो उससे परिचित रहता है। और जैसे रोता हुआ बच्चा कई लोगों की गोद में रहे, और जैसे ही वो माँ के पास आता है तो माँ के शरीर की गंध, उसमें तो बोलता भी नहीं, कोई पहचानता तो है नहीं, उस गंध के माध्यम से, उस स्पर्श के माध्यम से वो चुप हो जाता है, हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। तो पिता को पहली बार देख रहा है और अपरिचित सा देख रहा है, तो वो कह रहे हैं थक गए हो तो मुझे पहचान नहीं पाए, इसलिए मैं ही अपनी नज़रें तुमसे हटा लेता हूँ। और कोई बात नहीं, पहली बार तो मुझे पहचान नहीं पाए तुम, कोई बात नहीं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम मुझे पहली बार परिचित नहीं हो सके तो कोई बात नहीं। फिर वो कह रहा है यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, तो वो बच्चे के साथ अपने भावों को व्यक्त करता हुआ कहता है कि तुम्हारी माँ ही हम दोनों के बीच में सहायक बनी है, माध्यम बनी है, सहारा बनी है, सहायक बनी है, जिन्होंने हम दोनों का परिचय कराया है। यदि तुम्हारी माँ ना होती तो तुम्हारी दंत मुस्कान में कैसे देख पाता, तुम्हारी मुस्कान से परिचित में कैसे हो सकता पाता, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी है दंत मुस्कान। किसको नहीं देख पाता? शिशु को नहीं देख पाता। किसको नहीं पहचान पाता? उस दंत मुस्कान को नहीं पहचान पाता। उसमें जो सुख है, उसका जो एहसास है, उस एहसास को देने वाली तुम्हारी माँ ही है। तुम्हारी माँ आज माध्यम बनी है हम दोनों को मिलाने का, और तुम्हारे उस स्पर्श का सुख मुझे इस तुम्हारी माँ के माध्यम से ही मिल रहा है, और उसी के माध्यम से मैं इस सुख को पहचान पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको ये प्रतीकात्मक भाषा है, इसमें बालक के साथ में संवाद है। तो कभी अपने ही तरह से बात कर रहा है, अपनी तरफ से उसका उत्तर ढूंढ रहा है। तो मतलब तात्पर्य यही है कि बालक की जो मधुर मुस्कान है वो कवि को अत्यधिक प्रेरित कर रही है। और निहारता हुआ अपलक दृष्टि से जो बालक उसको निहार रहा है वो पहचान नहीं पा रहा, तो खुद ही कह रहा है तुम थक गए होगे, मैं अपनी दृष्टि से अलग कर लेता हूँ। और माना कि हम दोनों के बीच में तुम्हारी माँ ही माध्यम है, वो ना होती तो तुम्हारी मुस्कान को हम पहचान नहीं पाते, तुमको हम जान नहीं पाते। और शिशु का वात्सल्य रस जो है इसको प्रकट हुआ है, कितना कोमल होता है शिशु का स्पर्श, उसका अनुभव भी शायद मुझे नहीं मिल पाता। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।